तो मुनावर फारूकी को खुली धमकी दे करके गई हैं आयशा खान। उनका कहना है कि अगर आपने माफ़ी मांग ली तो मैं आपको छेड़ूंगी नहीं, लेकिन अगर आपने गेम खेलने की कोशिश की तो फिर मैं आपका सच बोल दूंगी, क्योंकि आप झूठ बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट है। फिलहाल काफ़ी सारी बातें उन्होंने बोली हैं। उनका सबसे पहली बात तो यही है कि मेरे मन में कुछ होता है तो मैं बोल देती हूँ। तो फिर मेरा सवाल तो आयशा खान से यही है कि बिग बॉस के घर में जब मुनावर फारूकी गए तभी आपका मन क्यों करा ये सारी चीज़ें बोलने का? जिस वक्त मुनावर फारूकी बिग बॉस के घर में थे तब आपने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बोली? उस वक्त ही आपको बोलना चाहिए था। क्या आप बिग बॉस के आने का इंतज़ार कर रही थी? क्या आप मुनावर की एंट्री का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो एंट्री करेंगे? पूरे 2-2.5 महीने हो जाएंगे तब जा करके मैं बोलूँगी मुनावर ऐसा है, मुनावर वैसा है। फिलहाल उनका ये भी कहना है कि अगर कोई बंदा आर्टिस्ट अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान भी अच्छा है। मुनावर इंसान कैसा है कैसा नहीं है, जो मुनावर की जनता है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुनावर इंसान कैसा है। बिग बॉस के घर में ही आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए। एक बंदा अनुराग डोभाल जो बोलता है कि तू मुझे बाहर से ही नहीं पसंद है, लेकिन जब भी उस बंदे को ज़रूरत पड़ी है मुनावर उसको समझाता हुआ नजर आता है। कल ही देख लीजिए अनुराग डोभाल कितने अपसेट थे, काफ़ी बुरा फील कर रहे थे। मुनावर उनके बगल में बैठ करके उनको समझाते हुए नजर आते हैं। तो आप खुद देख लीजिए इंसान कैसा है। अब यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं कि मेरी हिस्ट्री रही है। अब यहाँ पर आप शो में बोल रहे हो कि आप कमिटेड हो, लेकिन आई लव यू बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो कि आप जैसी लड़की से शादी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हो। आपको यहाँ पर सच्चाई बोलनी पड़ेगी, आपको एक्सेप्ट आपको सच बोलना पड़ेगा। आपको मेरे से अपोलॉजी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी मांग लेंगे तो मैं आपको छेड़ूंगी नहीं। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी, आपने गेम खेला, तो मैं सच बोल दूंगी। आप झूठ बोलते हैं, इस तरीके से लड़कियों को अप्रोच करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने बोली है बिग बॉस के घर में एंट्री से पहले। फिलहाल कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद मुनावर से वो आमने सामने होंगी। एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन गाइज मुझे नहीं समझ में आता है, ऐसे लोगों की फितरतें नहीं समझ में आती हैं कि जब बिग बॉस ही शुरू होता है तब ऐसे लोग क्यों सामने निकल के आते हैं। आप ये सारी चीजें पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हो, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। इतने टाइम के बाद एक इंसान ने पूरा इंतजार किया, क्योंकि पता है कि ये एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है। उस इंसान को हम अच्छी तरीके से डाउन कर सकते हैं, उसको बदनाम कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग अगर मुनावर के चाहने वाले हैं ना, तो कई सारे लोग प्यार नहीं करने वाले हैं। उनको एक एडवांटेज मिल चुका है मुनावर को ट्रोल करने का। उनको एक एडवांटेज मिल गया है मुनावर को बुरा भला कहने का। पर कोई नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, लेकिन जो सच्चा है ना उसके साथ ऊपर वाला रहेगा। तो क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।